हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। आज फाइनली हमारा ये चैप्टर भी पूरी तरीके से खत्म और आज आप कह सकते हो योद्धा बैच में प्लेलिस्ट देखना, चैप्टर 1 से लेकर पूरा चैप्टर 12 तक हमने हर एक चीज़ पार्ट बाय पार्ट, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से कवर किया है। अब बस आपको अच्छे से रिवाइज करना है चीज़ों को। मैं काफ़ी सारी चीज़ें और लेके आऊँगा इसके बाद, केस स्टडी सीरीज हो, चाहे एमसीक्यू सीरीज हो, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो, पीवाईक्यू हो या मॉक टेस्ट हो या कीवर्ड्स की सीरीज हो, सब कुछ कराऊंगा आपको। लेकिन एक बार एटलीस्ट आपने चैप्टर पढ़ा हुआ, देखा हुआ, समझा हुआ होना चाहिए ताकि हमारे बोर्ड प्लस सीयूईटी दोनों में क्लास ये बहुत अच्छा स्कोर करे। ठीक है, खत्म करते हैं इस चैप्टर को लास्ट टॉपिक से। 3 tier कंज्यूमर ग्रीवियंसेस अंडर द क्लास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब ध्यान से समझना, 3 tier में अगर तुम्हारे साथ धोखाधड़ी हुई, तुम्हें गलत सामान बेचा गया, क्लास तुम्हें डेफिशिएंसी हुई, सामान कम दिया या कोई भी प्रॉब्लम तुमको होता है उस प्रोडक्ट से, तो तुम इन तीनों कोर्ट में जाके कंप्लेन फाइल कर सकते हो। बट उसकी एलिजिबिलिटी क्या है वो बहुत ध्यान से समझना है। पहला है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। तो कब आप डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, कब स्टेट में जाओगे, कब नेशनल में जाओगे, ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, देखते हैं क्लास डिस्ट्रिक्ट कमीशन के रूल्स क्या क्या हैं और आपको ये पूरा अच्छे से लर्न होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, ध्यान से सुनो। इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में एक प्रेसिडेंट होता है, 2 अदर मेंबर होते हैं क्लास। द प्रेसिडेंट कैन बी रिटायर और वर्किंग जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन है तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जो प्रेसिडेंट है वो क्लास रिटायर और वर्किंग जज होता है क्लास किसका, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। दे आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ध्यान रखना, एक प्रेसिडेंट, 2 अदर मेंबर, उनमें से एक वुमेन भी हो सकती है। ठीक है, और ये जो प्रेसिडेंट है ना, ये रिटायर या वर्किंग जज हो सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। और उसे अपॉइंट कौन करता है क्लास, उस जज को अपॉइंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। द कंप्लेन ऑफ गुड्स और सर्विसेज वर्थ ₹1 करोड़ और लेस। ध्यान रखना, 1 करोड़ या इससे कम का अगर सामान है तो आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो। कैन बी फिल इन द एजेंसी। फिर एजेंसी क्या करेगा, मान लो आपका सामान 90 लाख का है, 95 लाख का है, 1 करोड़ का है, 99 लाख का है या ₹1 का ही क्यों ना सही, ₹1 का भी सामान है तो भी आपको धोखाधड़ी हुई है, गलत सामान बेचा गया है, गलत हुआ है आपके साथ, तो आप कहाँ जाओगे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। फिगर ध्यान रखना, हो सके कमेंट में लिख के रिवाइज कर लेना या नोटबुक पे लिख लेना। ₹1 से लेकर ₹1 करोड़ तक का सामान अगर है तो आप कहाँ कंप्लेन फाइल करोगे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन। अब 1986 का जो लॉ था उसमें ये फिगर बहुत कम थी, इतनी कम थी क्लास। अब आपके सामान पे देखा, आपके टाइम पे देखा जाए तो उसको चेंज करना था, इसलिए पुराना रूल तुमको जानना नहीं, कंफ्यूजन नहीं होगा। सो अप टू 1 करोड़ या 1 करोड़ या उससे कम कैन तो फाइल कर दोगे। फिर एजेंसी क्या करेगी, आपका सामान को लेगी, आपको सामान को, आपके सामान को लेके लैब में भेजेगी टेस्टिंग के लिए, और टेस्टिंग के बेसिस पे क्लास जो जज होता है वो आपको क्लास जजमेंट दे देगा, ऑर्डर सुना देगा कि भैया गलती किसकी थी, ग्राहक की थी, दुकानदार की थी, जो भी थी। अगर आप उसे सेटिस्फाई हो तो अच्छी बात है, इफ नॉट सेटिस्फाई। लेकिन अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हो, उनके जुरिडिक्शन से सेटिस्फाई नहीं हो, तो क्लास आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो आगे स्टेट कमीशन के अंदर। यानी कि अगर डिस्ट्रिक्ट में आप गए, लेकिन जाना आपको डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ेगा, पहले मजबूरी है भाई, पहले यहाँ जाओ, यहाँ से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप क्लास स्टेट में अपील करो क्लास कि नहीं, क्या पता है जज ने गलत डिसीजन दे दिया हो, मैं इससे भी ऊपर वाले कोर्ट में जाऊंगा, तो क्लास आप स्टेट में जा सकते हो। लेकिन क्लास कितने दिन के अंदर, 45 डेज के अंदर, मतलब नेक्स्ट 45 डेज के अंदर ही, ये नहीं 2 साल बाद हो सा रहा है, 2 महीने बाद हो सा रहा है, नहीं, 45 डेज के अंदर ही आप क्लास अपने अपील को ट्रांसफर करा सकते हो स्टेट कमीशन में कि जी नहीं, मैं तो इन जज से सेटिस्फाई नहीं हूँ, इन्होंने शायद मेरे लिए डिसीजन सही नहीं लिया, तो मैं एक बार फिर से अपर कोर्ट में जाऊंगा और वहां पे क्लास कंप्लेन फाइल करूंगा, लेकिन विद इन 40 डेज। अब आते हैं स्टेट कमीशन। कौन लोग स्टेट कमीशन में जा सकता है, पहला जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के या डिस्ट्रिक्ट कमीशन के जज के फैसले से सेटिस्फाई नहीं है वो लोग क्लास यहाँ पे आ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली भी कुछ ऐसे लोग हैं स्टेट कमीशन में सीधा जा सकते हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाना, स्टेट में जाना है। कौन लोग, जिनके सामान की कीमत मोर देन 1 करोड़ है, 1 करोड़ 1 रुपए से लेकर लेस देन 10 करोड़ कैन बी फाइल इन स्टेट कमीशन। तो यहाँ पे 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक क्लास आप स्टेट कमीशन में फाइल कर सकते हो। अगर मेरा सामान 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का है तो मैं डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी 1 करोड़ 1, मोर देन 1 करोड़ ना, 1 करोड़ 1 से लेके लेस देन इवन 10 करोड़ भी, ठीक है, इवन 10 करोड़ भी, मतलब कि 1 रुपए से लेके 1 करोड़ तक का सामान अगर है आपका तो आप कहाँ जाओगे, डिस्ट्रिक्ट में।
अगर आपका 1 करोड़ से ज़्यादा है और 10 करोड़ तक का है तो आप कहाँ जाओगे क्लास? आप स्टेट में जाओगे। मेरी बात समझ आ गई? तो आप डायरेक्टली स्टेट कमीशन के अंदर जाओगे। इसके अंदर भी कौन होता है? एक प्रेसिडेंट, 2 अदर मेंबर्स होते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो रिटायर और वर्किंग जज ऑफ हाई कोर्ट। वहां पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन था तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, स्टेट कमीशन है तो हाई कोर्ट। दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। वहां पे भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता था, यहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगा। यहाँ पे सामान्य कीमत 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ तक का होना चाहिए। जैसे ही क्लास कंप्लेन मिलेगी, स्टेट कमीशन क्या करेगा क्लास? आपके रिपोर्ट, आपके सामान को लेके डाल देगा लैब में। लैब में चेक किया जाएगा, अगर क्लास गलती किसकी है पता किया जाएगा, आपको डिसीजन सुना दी जाएगा, ज्यूरिडिक्शन आ जाएगा, ज्यूरिडिक्शन आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे क्लास? सेटिस्फाई हो तो अच्छी बात है जजमेंट से, और नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो? नेशनल कमीशन में अपील करोगे। नहीं, मैं इनसे भी खुश नहीं हूं। इन जज ने भी, इन जज साहब ने जो है मेरे मेरे खिलाफ फैसला सुनाया है, मैं इनसे खुश नहीं हूं। तो आप अगले 30 दिन के अंदर, ध्यान रखना, डिस्ट्रिक्ट में लिमिट 45 डेज की थी, स्टेट में 30 डेज की लिमिट है। तो नेक्स्ट 30 डेज के अंदर क्लास आप फिर नेशनल कमीशन में आप कंप्लेन फाइल करोगे। मेरा सामान 1 रुपए का था, मैं गया डिस्ट्रिक्ट में, सेटिस्फाई नहीं हुआ, फिर मैं गया स्टेट में, सेटिस्फाई नहीं हुआ, फिर मैं जाऊंगा नेशनल में। या फिर मेरा सामान 5 करोड़ का था तो मैं सबसे पहले जाऊंगा स्टेट में, सेटिस्फाई नहीं हुआ तो मैं क्लास कहाँ जाऊंगा? नेशनल में, विद इन 30 डेज, राइट। अब आते हैं नेशनल कमीशन। इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, इसमें भी एक प्रेसिडेंट है और 4 अदर मेंबर है। 1 शैल बी वुमन, एक वुमन होगी, और इसको अपॉइंट कौन करता है क्लास? सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहाँ पे जो कंप्लेन फाइल की जाएगी, गुड्स एक्सीड 10 करोड़, 10 करोड़ तक का, तो एक 1 करोड़ 1 रुपए से लेके 10 करोड़ तक का सामान किसमें था? स्टेट में। अगर 10 करोड़ 1 रुपए का सामान है, 10 करोड़ से ज्यादा का है, मोर देन 10 करोड़, तो क्लास सीधा आ जाओगे नेशनल कमीशन में, ठीक है। कंप्लेन के बाद फिर वो क्या करेंगे? आपके सामान को लैब में भेजेंगे, टेस्टिंग कराएंगे। अगर रिजल्ट आ गया आपके लिए अच्छी बात है, अगर आपके खिलाफ आया यहाँ पे, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप कहाँ चला जाओगे क्लास? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फिर आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे क्लास आपकी सुनवाई होगी, ठीक है। The National Commission inform the party against whom complaint is filed and send the goods for testing if required and give the judgment. If aggrieved party is not satisfied with the judgment, they can file a complaint in Supreme Court within 30 days. अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। मेरे सामान की कीमत है 1 रुपए, ध्यान सुनो, मेरे सामान की कीमत है 1 रुपए, मैं कहाँ जाऊँगा? सर डिस्ट्रिक्ट में जाओगे। मेरे सामान की कीमत है 5 करोड़, कहाँ जाऊँगा क्लास? स्टेट में। मेरे सामान की कीमत है 11 करोड़, कहाँ जाऊँगा? नेशनल में। सर ये क्लियर है? दोबारा, मेरे सामान की कीमत 1 रुपए है, मैं गया डिस्ट्रिक्ट में, सेटिस्फाई नहीं हूँ तो कहाँ जाऊँगा? स्टेट में। वहाँ से भी सेटिस्फाई नहीं हूँ तो कहाँ जाऊँगा? नेशनल में। वहाँ से भी सेटिस्फाई नहीं हूँ तो कहाँ जाऊँगा? अपने घर जाऊँगा। मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में वही इंसान जा सकता है जिसके सामान की कीमत 10 करोड़ से ऊपर है। अगर 1-1 रुपए वालों को सुप्रीम कोर्ट तक भेज जाएगा तो फिर बात नहीं बनेगी, भीड़ बहुत है। तो आपका सामान अगर 1 रुपए का है या 1 करोड़ तक का है या 10 करोड़ तक का भी है, तो क्लास आपको स्टेट और नेशनल के डिसीजन से खुश रहना पड़ेगा, आप सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा सकते। अब अगर मेरे सामान की कीमत है 5 करोड़ तो मैं कहाँ जाऊँगा? स्टेट में। सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, कहाँ जाऊँगा? नेशनल में। सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, कहाँ जाऊँगा? अपने घर जाऊँगा। कंप्लेन नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट में। मेरे सामान की कीमत 11 करोड़ है तो मैं कहाँ जाऊँगा? पहले नेशनल में, फिर मुझे दूसरा मौका तो मिलना चाहिए, तो दूसरा मौका सुप्रीम कोर्ट में। समझ रहे? ये नहीं कह सकता कि मेरे सामान की कीमत 11 करोड़ है और नेशनल कमीशन ने जो फैसला सुनाया वो गलत सुनाया तो मैं घर चले जाऊँ। नहीं, मुझे एक मौका और दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के लिए। बट सुप्रीम कोर्ट में वही जा सकता है ओनली दोज अपील वर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड 10 करोड़ एंड अग्री पार्टी नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ द नेशनल कमीशन कैन टेकन टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो उन्हीं की क्लास कंप्लेन को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाया जा सकता है। तो आप सुप्रीम कोर्ट तक तभी जा सकते हो, सीधी सी बात, अगर सामान की कीमत 10 करोड़ से ऊपर है तो। नहीं तो क्लास आप नेशनल तक ही खुश रहना पड़ेगा, आपको उनके जजमेंट से खुश रहना पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन क्लास, कई बार पेपर में पूछा आता है। रेमेडीज, अगर मेरे साथ धोखाधड़ी होती है तो उपचार क्या है? मेरे को क्या मिलेगा? मैं कंप्लेन फाइल करूंगा तो मुझे क्या क्या बेनिफिट मिलेगा? सबसे पहला, रिफंड द प्राइस पेड। अगर कोर्ट कहता है जी ग्राहक निर्दोष है, दुकानदार ने ही गलती की है, फ्रॉड किया है, तो दुकानदार क्लास सारा पैसा रिटर्न करेगा उनको। कॉम्पनसेशन और लॉस ऑफ इंजरी सफर्ड,
तुम्हारे सामान की वजह से जो मेरा लॉस हुआ, जो मुझे इंजरी हुई, तुम्हारा कुकर फट गया, तुम्हारा गैस सिलेंडर फट गया, तो मेरे को जो नुकसान हुआ तुम उसकी भी भरपाई करोगे। विड्रॉल ऑफ हैजर्डस गुड्स फ्रॉम द मार्केट, इस गैस सिलेंडर में, कुकर में कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे जितने भी गैस सिलेंडर आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है मार्केट से सब वापस उठाओ। जैसे मैगी के पैकेट वापस चले गए थे जब मैगी में जहर पाया गया था, मतलब कोई टॉक्सिक सब्सटेंस पाया गया था। पेमेंट ऑफ एडिक्वेट कॉस्ट टू अग्रीव पार्टी, जिसका नुकसान हुआ है उस इंसान को, जो अग्रीव पार्टी है जिसका नुकसान हुआ है, भैया उस इंसान को एडुकेट पर्याप्त पैसे दो, जो उसका नुकसान हो उसकी भरपाई करो। ऑल्टरेशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, अगर आपने ऐसा कोई टीवी में ऐड डाला है, न्यूज़पेपर में ऐड डाला है, इंटरनेट पे ऐड डाला है जो मिसलीडिंग है, जो गलत एक तरीके से डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, जो ग्राहक को पागल बना रहे हैं, झूठ गलत बोल रहे हो, उस एडवर्टाइजमेंट को बंद करो। और क्लास ऐसी अनफेयर प्रैक्टिसेस जो है आगे करना बंद करना, नहीं तो तुम्हारा बिजनेस ही बंद कर देंगे, जेल में भेज देंगे। तो कोर्ट यहाँ तक क्लास आपको रेमेडीज दे सकता है, ये सारी की सारी रेमेडीज हैं। तो इन पॉइंट्स को अच्छे से आप लोग याद करके जाओगे एग्जामिनेशन में, राइट। रिफंड है, कॉम्पनसेशन है, सामान मार्केट से बाहर जाएगा, ऑल्टरेशन किया जाएगा एडवर्टाइजमेंट का जो गलत है, और जिसको जो नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई करी जाएगी। कोर्ट कचहरी में तुम्हारा जो पैसा लगा ना वो सब भी क्लास भरपाई कर लोगे तुम। और क्लास उनसे ये भी कहा जाता है दुकानदारों से या बिजनेसमैन से कि भैया ऐसी एक्टिविटी दोबारा आप नहीं करोगे, दोबारा कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, राइट। मार्क्स इंडिकेटिंग क्वालिटी इन द डिफरेंट प्रोडक्ट, क्लास देखो सीधी सी बात है, मस्ट भी, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर भी पढ़ा था क्लास, क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए। ग्राहक की जिम्मेदारी कि भाई वो अच्छी क्वालिटी वाला सामान खरीदे, घटिया सामान चीप चाइनीज प्रोडक्ट जो है वो ना खरीदे, अच्छा सामान खरीदो। तो अब अच्छा सामान, अच्छा क्या होगा उसके अंदर, तो बहुत सारे क्वालिटी मार्क्स हैं। तो जब ये मार्क्स आपको क्लास मिलता है तो समझ जाना क्लास कि ये प्रोडक्ट जो है वो अच्छा है। सबसे पहला आईएसआई मार्क, बेसिकली क्लास ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है, यानी कि वो कहता है आईएसआई मार्क के अकॉर्डिंग कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, ये जो ड्यूरेबल गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, उनमें ये मार्क होता है आईएसआई मार्क। अपने घर पे देखना क्लास, कोई रेफ्रिजरेटर वगैरह कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होगा, अगर उसमें ये आईएसआई मार्क है, इसका मतलब क्या है क्लास कि वो प्रोडक्ट की सेफ्टी है। बिकॉज ये मार्क तभी मिला होगा उनको जब उन्होंने कुछ सेफ्टी नॉर्म्स को पूरा किया होगा, तभी ये ठप्पा उनको मिला है, तभी ये मोहर उनको मिली है, ठीक है। तो आईएसआई मार्क किसके लिए होता है, इलेक्ट्रॉनिक के लिए और अदर ड्यूरेबल गुड्स के लिए, लंबे समय तक यूज आने वाले गुड्स के लिए। एग मार्क होता है एग्रीकल्चर कमोडिटी और लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट के लिए होता है। बीआईएस, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये है क्लास हॉलमार्क, ये गोल्ड ज्वेलरी पे होता है ना, सोना जब भी लेना हॉलमार्क देख के लेना, ये होता है हॉलमार्क, ठीक है। ये एग मार्क है क्लास, किस चीज़ के लिए, एग्रीकल्चर कमोडिटी और लाइफ स्टॉक के लिए। प्योर उलन प्रोडक्ट है कि नहीं ये जानने के लिए क्लास अगर आप उल मार्क देखते हो समझ जाना कि प्योर उल है। इको मार्क है कि इस प्रोडक्ट ने इन्वायरमेंट को बिल्कुल डैमेज नहीं पहुंचा है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को यूज करने से इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा। अगला है क्लास एफपीओ मार्क, ये है क्लास एफपीओ मार्क, फूड प्रोसेस ऑर्डर, ठीक है। कई बार क्लास इसको फ्रूट्स जैम के लिए भी यूज किया जाता है, बट यहाँ पे मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्लास फूड प्रोसेस ऑर्डर एफपीओ, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आपकी बुक में क्लास फ्रूट्स वाला भी हो सकता है। इट इज अ सर्टिफिकेशन मार्क for the processed food industry to ensure proper hygiene and sanitation is maintained by the industry during manufacturing। मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त आपने प्रॉपर हाइजीन का इस्तेमाल किया हुआ है प्रॉपर तरीके से। बहुत सारे मोमोज वाले होते हैं जो मोमोज लवर होते हैं ना, मोमोज खाते हैं, तो बहुत सारे मोमोज वाले ऐसे होते हैं क्या करते हैं, मैदे को पैर से तलते हैं, पैरों से बिल्कुल वो मारना होता है ना, जैसे रोटी बनाते हैं तो आटा वो मारते हैं, तो वो पूरा पैरों से तलते हैं। अब कैसे दिख रहा है, उसमें वही नाली के पानी से तल रहे हैं, वही वो बना के दे दिया चटनी डाल के, आप कहते हो वाह मज़ा आ गया भाई खा के एकदम। तो वो प्रॉपर तरीके से आप बना रहे हो नहीं बना रहे प्रोसेस फूड को, उसके लिए क्लास होता है एफपीओ, ठीक है। ये सारे के सारे मार्क्स हैं, ध्यान रखना क्लास, ये भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ओके। देयर आर लिस्ट ऑफ सम कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज, बहुत सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे एनजीओज हैं, और आपको इनके नाम याद नहीं रखना, एक आध अगर आपको पता है तो भी काम चल जाएगा। ये बेसिकली ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है ना जो आपके लिए खड़े रहते हैं, जो आपके लिए लड़ने को तैयार रहते हैं। आप इन ऑर्गेनाइजेशन में जाओ और इनको बोलो कि भाई हमारे साथ गलत हुआ है, ये तुम्हें पूरा प्रोसेस बताएंगे और तुम्हें क्लास एंड तक तुम्हारा साथ भी देंगे जिताने में। जैसे कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल दिल्ली में है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन वॉइस शॉर्ट में वो भी है, कंज्यूमर एसोसिएशन कोलकाता का, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी इन इंडिया, मुंबई ग्राहक पंचायत, ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। सर इन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है, इनका रोल क्या है, तो इनका रोल बहुत खास है और यही याद करवाऊंगा, ध्यान से देखना। सबसे पहला, एजुकेटिंग द विलेजर जनरल पब्लिक अबाउट कंज्यूमर राइट्स एंड ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार एंड वर्कशॉप।
तो ये जो एनजीओ हैं या कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करते हैं क्लास, बेसिकली सेमिनार अरेंज करते हैं, कोई शो अरेंज करते हैं, गाँव के लोगों को, आम जनता को अवेयर करते हैं कि भाई देखो कोई दुकानदार तुमको लूटता है तो ऐसे ऐसे करना, बिल देखकर ही, पक्का बिल लेकर ही सामान खरीदना, पैसे देना, अपनी जस्ट राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी भी हैं वो सब क्लास ये बताते हैं उनको। पब्लिक पीरियडिकल्स यानी कि न्यूज़पेपर में, अलग अलग मैगजीन पे क्लास ये लोग पब्लिकेशन से उनको क्लास उनके थ्रू, पब्लिकेशन के थ्रू ये कहीं ना कहीं क्लास बताते हैं कि आपके पास क्या क्या रिलीफ है, कोई दुकानदार करे, कंज्यूमर कोर्ट का नंबर ये है, कंप्लेन यहाँ पे कर सकते हो, सब गाइड करते हैं, इनका ये काम होता है। कैरिंग आउट कंपैरेटिव टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट, कंज्यूमर के प्रोडक्ट को क्लास टेस्ट किया जाता है और लैब के अंदर जाके रिलेटिव क्वालिटी ऑफ कॉम्पिटिंग ब्रांड एंड पब्लिशिंग द टेस्ट रिजल्ट टू द बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर। तो आम रैंडमली प्रोडक्ट उठाया जाता है, उनको टेस्टिंग करके उनके रिजल्ट को जनता तक लाया जाता है कि देखो इसमें ये चीज़ है, मिलावट है या नहीं है, सब बता दिया जाता है। इवन इनकरेजिंग द कंज्यूमर टू स्ट्रांगली प्रोटेस्ट एंड टेक एक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉइटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ सेलर। सेलर कोई भी गलती करता है उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये लोगों को इनकरेज करता है कि आप कंप्लेन फाइल करो, हम आपके साथ हैं। अगर आप सेलर को ढीला करोगे ना, वो लोग छोड़ो कोई बात नहीं, तो फिर वो कल को फिर लूटेगा, आप नहीं किसी और के साथ वो फिर धोखाधड़ी करेगा। प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस, लीगल हेल्प देता है कंज्यूमर को बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग लीगल हेल्प, लीगल एडवाइस एटसेट्रा इन सीकिंग लीगल रेमेडी। कोई बड़ी कंपनी अगर है, उसका सामान आप यूज़ कर रहे हो, वो गलत सामान बेच रहा है, तो क्लास आपको पूरी तरीके से लीगल सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि इनके पास पूरी टीम है, इनके पास क्लास स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं, तो आप यहाँ पे जाओगे ना तो आपकी हेल्प करेंगे, राइट। इन्हें काम ही आपका हेल्प करना है। फिलिंग कंप्लेन इन कंज्यूमर कोर्ट ऑन द बिहाफ ऑफ कंज्यूमर। कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है, कई बार सवाल आता है कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है, तो कंज्यूमर खुद कंप्लेन फाइल कर सकता है और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन भी कंप्लेन फाइल कर सकता है। ध्यान समझना, जो कंज्यूमर है ना वो खुद कंप्लेन फाइल कर सकता है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर के बिहाफ में कंप्लेन फाइल कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट किसी कंज्यूमर के बिहाफ में कंप्लेन फाइल कर सकता है। हजारों कंज्यूमर के बिहाफ में अगर उनको सेम आदमी ठक रहा है तो 1000 कंज्यूमर के बिहाफ में कोई एक कंज्यूमर भी इन सब के बिहाफ में कंप्लेन फाइल कर सकता है। ध्यान से कॉमेंट सेक्शन में लिख के जाना, कंज्यूमर खुद कंप्लेन फाइल कर सकता है, या कंज्यूमर की डेथ हो गई तो उसका जो वारिस है वो कंप्लेन फाइल कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट कंप्लेन फाइल कर सकती है जो सरकार है, और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कंप्लेन फाइल कर सकता है, और बहुत सारे कंज्यूमर के बिहाफ में कोई एक कंज्यूमर भी कंप्लेन फाइल कर सकता है अगर उनसे साइन करा के, इतने सारे लोगों के साथ धोखाधड़ी अगर हुई है तो। टेकिंग एन इनिशिएटिव इन फाइलिंग केसेस फाइल करना, कोर्ट कचहरी के केसेस, कोर्ट कचहरी में जाना, ये सारा काम सब क्लास ये लोग करते हैं। कौन? कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ। मोटिवेट करते हैं लोगों को कि भाई आप क्वालिटी मार्क्स देखो, ठीक है, क्वालिटी मार्क्स सच एज ISI मार्क हो गया, एक मार्क आप देखो, प्रोडक्ट को सस्ता देख के मत खरीदो। एक आयरन मान लो मिल रहा है 600 रुपये का, उसमें ISI मार्क नहीं है, एक आयरन मिल रहा है 680 का या 700 का, उसमें ISI मार्क है, तो आप वो खरीदो, कम से कम वो बहुत लंबा चलेगा ना, आपको नुकसान नहीं होगा, आपको परेशानी नहीं होगी। तो इसीलिए क्लास आपको ये मोटिवेट भी करते हैं ग्राहकों के, भैया आप क्वालिटी मार्क्स जो है, क्वालिटी मार्क्स उसको देखो और उसको देखकर आप सामान खरीदो, राइट। आई होप क्लास ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बस इतना ही आज की क्लास में, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड ये चैप्टर अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, जितना मैक्स टू मैक्स था मैंने इस चैप्टर के अंदर करा दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, इवन पूरे सिलेबस के अंदर। एंड फाइनली हमारा सिलेबस आज पूरा का पूरा बिजनेस स्टडीज़ का ख़त्म हो गया। आई होप इस पूरे योद्धा बैच में आपने एंजॉय किया होगा और अपना कंप्लीट मेहनत आपने भी की है पूरी की पूरी। बस आप सपोर्ट करो, अच्छे से इस चैप्टर को लर्न करो, आगे बहुत कुछ आने वाला है। और इस वीडियो को अपने क्लास में 200 तक जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।